नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 377 हो गई है। रांची से दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के लिए आज से विमान सेवा शुरू। पूरे प्रदेश में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है ईद। लॉकडाउन को देखते हुए सादगी से मनाई जा रही है ईद। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह की कल बेरमो में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगी अंत्येष्टि। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 6,977 कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि हुई है। नए मामले आने की यह सबसे अधिक संख्या है। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 1,38,845 हो गई है। अब तक कुल 57,721 लोग कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 41.57% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 154 लोगों की मौत हुई है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 4,021 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या अभी भी बढ़ रही है। पिछले 6 दिनों में औसतन 24 कोरोना संक्रमित प्रतिदिन मिल रहे हैं। कल 27 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 377 हो गई है। राज्य के खूंटी और साहिबगंज जिले में कोरोना का अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। केंद्र सरकार के निर्णय के आलोक में आज से रांची से भी घरेलू विमान सेवा शुरू हो गई है। फिलहाल 9 विमानों का परिचालन दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के लिए शुरू किया जा रहा है। यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए पूरी तैयारी की गई है। इस संबंध में राज्य के परिवहन विभाग द्वारा राज्य में टैक्सी के परिचालन के लिए विस्तृत निर्देश जारी किया गया है। निजी वाहनों से यात्रा करने के लिए epassjharkhand.nic.in से ई पास निर्गत किया जा रहा है। एयरपोर्ट आने जाने के लिए लोगों को दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने विदेशों में फंसे और विदेश यात्रा के इच्छुक भारतीय नागरिकों के आवागमन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है। स्वदेश लौटने वाले विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापसी के लिए भारतीय दूतावासों में अपना पंजीकरण कराना होगा। ये लोग नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गैर व्यावसायिक उड़ान या सैन्य मामलों के विभाग या जहाजरानी मंत्रालय से अनुमति प्राप्त पोत से वापसी कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें यात्रियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखने को कहा गया है। राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा दें। जिन लोगों में कोविड-19 के लक्षण नहीं पाए जाएंगे, उन्हें 14 दिन की स्वनिगरानी के निर्देश के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। जिन लोगों में कोविड-19 के लक्षण पाए जाएंगे, उन्हें अलग रखा जाएगा और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा, जहां उनकी पूरी तरह से जांच होगी। इसके अलावा जिन लोगों में कोविड-19 के मामूली लक्षण होंगे, उन्हें घर में क्वारंटीन रहने या कोविड देखभाल केंद्र में रहने का विकल्प दिया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय संपर्क विमान सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल जानकारी देते हुए बताया कि उड़ान सेवा के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पर्वतीय राज्यों, द्वीपों और अन्य छोटे मार्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में विदेशों में फंसे 23,000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए खाड़ी देशों से लगभग 140 और उड़ानें संचालित होंगी। वंदे भारत मिशन का यह चरण 8 जून तक चलेगा। संयुक्त अरब अमीरात से अधिकतम उड़ानें निर्धारित की गई हैं। दुबई से अब तक 57 उड़ानों की सूची घोषित की गई है। अबू धाबी से 26 उड़ानें संचालित होंगी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात से पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय के दौरान लगभग 6,000 भारतीयों को वापस लाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक
रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी राज्यवासियों को ईद की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा है कि प्रेम और भाईचारे के इस पावन पर्व पर सभी घर पर ही नमाज अदा कर इंसानियत और खुशहाली के लिए दुआ करें। आपस में दूरियां बनाएं मगर दिलों को जोड़े रखें। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सभी मुसलमानों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए वे केवल अपने घर पर ही नमाज अदा कर ईद मनाएं। संकट की इस घड़ी में लोगों को कोई भी त्योहार सामाजिक दूरी तथा साफ सफाई के नियमों का पालन करते हुए मनाना चाहिए। कांग्रेस विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह की अंत्येष्टि कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक निवास से की जाएगी। आज शाम तक उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचेगा। आज रांची कांग्रेस भवन में दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस भवन में आयोजित शोक सभा में दिवंगत नेता को मंत्री रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख के साथ धीरज साहू और गीताश्री उरांव ने भी श्रद्धांजलि दी। बेरमो विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का कल दिल्ली में इलाज के क्रम में निधन हो गया। बेरमो विधायक के निधन की खबर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित अन्य नेताओं ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि श्री सिंह राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा मानव समाज के हित की बात सोचते थे। राज्य के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में कोरोना योद्धाओं को एक बार फिर सम्मानित किया है। सदर अस्पताल में मंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए दिन रात जान जोखिम में डाल आम लोगों की रक्षा में जुटे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों समेत सफाई कर्मियों को गमछा, साबुन, मास्क व सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मी अपने परिवार और खुद की जान की परवाह किए बगैर लोगों को जीवन दान देने में जुटे हैं। इन कोरोना योद्धाओं का त्याग देश और राज्य कभी नहीं भूलेगा। गुजरात से पाकुड़ पहुंचे एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सभी को क्वारंटाइन सेंटर से कोविड सेंटर भेजकर इनका इलाज कराया जाएगा। 4 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये लोग गुजरात से ट्रेन के माध्यम से लौटे थे और पाकुड़ में जैसे रिसेप्शन सेंटर पर ये लोग पहुंचे। इन लोगों का ट्रूनेट सैंपल हम लोगों ने लिया, उसमें पॉजिटिव दिखाया गया, तो फर्दर कंफर्मेशन के लिए धनबाद पीएमसीएच लैब भेजा गया था, जहां पर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन लोगों को जो पाकुड़ में हम लोगों ने डीसीएससी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटी लिट्टीपाड़ा रिंची हॉस्पिटल में जो डेवलप किया है, वहां पर रात में इन लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं पर इन लोगों को आगे का ट्रीटमेंट किया जाएगा। हजारीबाग जिले में कल रात एक युवती सहित 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीआरओ डॉक्टर A.K. सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि पूरा परिवार कटकमदाग के सिरसी का रहने वाला है। यह युवती अपने पिता और मां के साथ निजी वाहन से मुंबई से हजारीबाग पहुंची थी। इनके पिता के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी 18 मई की शाम को लगी थी। युवती का सैंपल 19 मई को लिया गया था। अन्य संक्रमितों में 22 वर्षीय युवक कटकम सांडी का, विष्णुगढ़ का एक 40 वर्षीय व्यक्ति और एक व्यक्ति सदर प्रखंड का रहने वाला है।
इसमें 2 सिलवार एवं 2 बड़का गांव के एनटीपीसी के आईटीआई में बने एकांतवास केंद्र में रह रहे हैं। सभी को इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया है। हजारीबाग में कोरोना के कुल 44 मामले हो गए हैं, जिसमें 3 पूरी तरह स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 41 है। गोवा से कल 36 प्रवासी मजदूर सिमडेगा पहुंचे। इन सभी मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग करते हुए बायोडाटा तैयार किया गया। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल के आदेश पर जिला मुख्यालय स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में नया क्वारंटाइन सेंटर में इन मजदूरों को ठहराया गया है। खूंटी जिला प्रशासन और सखी मंडल के संयुक्त प्रयास से जिले के पंचायतों में मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन कर जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिला प्रशासन और सखी मंडल के संयुक्त प्रयास से पंचायतों में मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन किया जा रहा है, ताकि लोगों को भरपूर मात्रा में खाना उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से अब तक 3,80,395 से अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की सार्थक सोच निखर कर सामने आई है। खूंटी जिले के रनिया प्रखंड के जयपुर गांव में दीदी किचन के दौरान एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है। जयपुर गांव के निवासी डेविड कंडुल्ला प्रतिदिन एक मुख्य वादक यंत्र की सहायता से जरूरतमंदों को खाना तैयार होने का संकेत देते हैं। यह यंत्र सुनकर सभी लाभुक चबूतरे स्थित दीदी किचन में पहुंचकर ससमय भोजन ग्रहण करते हैं। यह उदाहरण आसपास के लोगों के लिए एकजुटता का संदेश देता है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। रांची जिले के राहे प्रखंड के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के कनकट्टा गांव में एक 35 वर्षीय महिला चूड़ामणि देवी का शव कल एक कुआं से बरामद किया गया। मृतका के शरीर पर पत्थर बांधा हुआ है। मृतका के परिजनों का कहना है कि वह 2 दिनों से लापता थी। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। धनबाद स्थित झरिया अंचल के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के बरारी 1 नंबर में कल एक घर से 3 लोगों का शव बरामद किया गया। इनमें 40 वर्षीय फल विक्रेता, उनकी पत्नी और 13 महीने की पुत्री का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जोड़ापोखर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। स्थानीय लोगों के अनुसार तीनों की मौत 3-4 दिन पूर्व हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के बारे में कुछ कहा जा सकता है। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां थाना अंतर्गत रायजामा में बीती रात नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप में पति पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक राकेश रंजन ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से नक्सलियों द्वारा छोड़ा गया पर्चा बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 377 हो गई है। रांची से दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के लिए आज से विमान सेवा शुरू। पूरे प्रदेश में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है ईद। लॉकडाउन को देखते हुए सादगी से मनाई जा रही है ईद। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह की कल बेरमो में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगी अंत्येष्टि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।